एक वेश्या ने कोठे से पान की पीक थूकी जो एक महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वेश्या को अपमान समझ आया, गुस्सा आया तो उसने अपने यार को बताया तो उसके यार ने डंडा उठाया और महात्मा जी के सर पर मारा। सर से खून निकल रहा था, तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और पेड़ के नीचे बैठ गए। वैश्या का यार जब कोठे की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसका पैर फिसला तो वो नीचे आ गिरा और बहुत ज्यादा चोट लग गई। वैश्या समझ गई और महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने ही उसको भेजा था। महात्मा जी ने कहा, बेटी इस सारे झगड़े में तू और मैं कहाँ से आ गए? मैं यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वो सतगुरु है उससे मेरी तकलीफ नहीं देखी गई। तुम्हारा यार तुम्हारे पास कभी कभी आता है, लेकिन मेरा यार वो तो सतगुरु हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इसलिए तुम भी उसी की शरण ले लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहे, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। गहरी बात, इंसान दोनों ही मामलों में बेबस है। दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। सारे दुख दूर होने के बाद मन खुश होगा, ये आपका भ्रम है। मन को खुश रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें डट कर खड़े रहना चाहिए। सही समय आने पर खट्टी कैरी भी बदलकर मीठा आम बन जाती है। चलो गमों में भी मुस्कुराते हैं, जिंदगी को थोड़ा और चिढ़ाते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। एक अंकल को दोस्त के बेटे की शादी के रिसेप्शन में जाने का मौका मिला। स्टेज पर खड़ी खूबसूरत नई जोड़ी को आशीर्वाद देकर नीचे उतर रहे थे कि दोस्त ने आवाज देकर वापस स्टेज पर बुलाया और कहा कि नव दंपति को आशीर्वाद के साथ अच्छी शिक्षा देते जाओ। महानुभाव ने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर दूल्हे के हाथ में देते हुए कहा कि मसल कर नोट को फेंक दो। दूल्हे ने कहा, अंकल ऐसी सलाह, पैसे को तो हम लक्ष्मी मानते हैं। महानुभाव ने जवाब में कहा कि जब कागज की लक्ष्मी का इतना मान सम्मान करते हो तो आज से तुम्हारे साथ खड़ी, कंधे से कंधा मिलाकर जिंदगी दुख सुख में साथ देने के लिए तैयार गृह लक्ष्मी को कितना मान सम्मान देना है वो तुम खुद तय कर लेना, क्योंकि ये किसी माँ बाप की सबसे अनमोल मोती है जो कि इस कागज की लक्ष्मी से बहुत ऊपर है। दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली में भर भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खा लेते हैं। भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद ना हो। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
जिंदगी में कोई बड़ी बात रहती है क्या? ध्यान रहे कि मर्यादा की चटनी सहित शब्द और दिल में से सम्मान का तड़का सभी रिश्तों को जायकेदार और चटपटा बना सकता है। फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज। पता है क्यों? ताकि फोटो सुंदर आ सके। जब 2 पल मुस्कुराने से फोटो सुंदर आ सकती है तो सदा मुस्कुराने की आदत डालने से क्या जीवन सुंदर नहीं हो सकता? सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि कबीर दास जिंदा होते तो आजकल के दोहे कुछ ऐसे होते। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे वो अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, बहन पराई हो गई साली खासम खास। मंदिर में पूजा करें, घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अवशेष हैं दया धर्म ईमान, पत्थर के भगवान हैं पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर, पापी करते जागरण मचा मचा कर शोर। बहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप, भंडारे करते फिरे घर में भूखा बाप। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। पहला नमस्ते परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया है। दूसरा नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें अपनी गोद में खिलाया है। तीसरा नमस्ते गुरुओं को जिन्होंने हमको वेद और ज्ञान सिखाया है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आपको जिन्होंने हमें अपने साथ जुड़े रहने का मौका दिया है। लाइक तो बनता है यार। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता पर दूध बेचने वाले को घर घर गली गली कोने कोने जाना पड़ता है। और दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला? और दारू में खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वाह रे दुनिया और दुनिया की रीत। एक दिन हम सब ने एक ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए जिंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करें। वो भी क्या दिन थे जब बचपन में खुली छत पर सबके साथ होते थे पर फोटो लेना याद नहीं रहा। ना पानी पूरी की फोटो ली, ना वो बर्फ गोला और ना आम चूसने की रिकॉर्डिंग की। बिना एसी की ट्रेन में वो आलू की सब्जी और पराठे, पानी की सुराही, उनकी भी कहाँ तस्वीरें ली हमने। पर हाँ, एक एक पल याद है क्योंकि शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पे बनती थी, कैमरों में नहीं। वो पल कितना अच्छा था, घड़ी सिर्फ पापा के पास थी और वक्त सारे परिवार के पास। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूँ या धर्म मेरा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिलों में उम्मीद को, गरल के समुंदर से भी जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा कल निकलेगा। एक व्यक्ति की आदत थी कि वह रोज सभी परिचित लोगों से नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब हमेशा गाली से देता था। एक दिन किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, वह आदमी तुम्हें भला बुरा कहता है फिर भी तुम उसे नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं?
होनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। व्यवहार घर का शुभ कलश है, मधुर वाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी है। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला डॉट लगा दिया। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। ये जटा है हमारी इच्छाएं, जिन्हें हम सबसे पहले हटाना है। मंदिर में नारियल तोड़ना ये बताता है कि सबसे पहले हम नारियल की जटा हटाते हैं। कभी कभी लगता है औरत होना एक सजा है, ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़े तो पढ़ाई का घमंड। लोग